अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 तो हो गया, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग ने जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। तो जो अमाया यानी वो भगवान से प्रार्थना करता है शिशु के माया रहित करना। मैंने प्रभु जब हमें प्रभु का स्मरण होता है तो हम माया से रहित हो जाते हैं। तो उसको अमाया कहकर कि आपकी अमाया कृपा के रूप में मैं मानता हूँ, यानी जब मैं माया से रहित होता हूँ तो वही मेरे लिए आपकी कृपा है, जो निज इंद्रियाँ है। हरे कृष्ण। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति से युक्त जो हरे कृष्णा तो जो हम हरे बोल, हरे कृष्णा। आप म्यूट रखिए अपने आप को। हरे कृष्णा, प्लीज स्टे म्यूट। तो जो सुख हमें अपने इंद्रियों के कारण प्राप्त होता है, जो सुख या दुख हमको अपनी इंद्रियों के कारण प्राप्त होता है, उसके प्रहार के फलस्वरूप आपके जो पाद पद्म है यानी भगवान के जो कमल चरण है उनकी हमें विस्मृति हो जाती है, और जिससे कि हमारा सर्वनाश होता है। जब हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगते हैं तब क्या होता है, हमें भगवान के श्री चरणों की विस्मृति हो जाती है, हम उनका स्मरण भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारा सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। सभी वेदों का यही एकमात्र सार कथन है कि निरंतर हर समय कृष्ण की स्मृति रहने पर ही जीव का कभी भी किसी प्रकार का भी अमंगल नहीं होता है। जब तक हमें भगवान का स्मरण रहेगा, जब तक हमारे अंदर भगवान की स्मृति बनी रहेगी, तब तक हमारा कुछ भी अमंगल नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। हे भगवान, इस प्रपंच में प्राक्तन कर्म के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के दुखों में पड़कर भी यदि आपकी अविस्मृति मेरे चित्त में निरंतर जागरूक रहे तो यही मेरे लिए सर्वोत्तम मंगल है। यानी अविस्मृति यानी आपकी स्मृति मेरे चित्त में निरंतर जागरूक रहे। विस्मृति का ऑपोजिट अविस्मृति लिखा है यहाँ पर, यानी कि हे भगवान, यदि आपकी स्मृति मेरे चित्त में, चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों ना प्राप्त हो इस संसार में आकर, चाहे मैं कितना भी दुखी क्यों ना हो जाऊं, तब भी इन दुखों के बीच में भी अगर मेरे चित्त में आपका स्मरण निरंतर बना रहे, जागरूक रहे, तो यही मेरे लिए सर्वोत्तम मंगल है। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हमें कृष्ण को नहीं भूलना है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, यानी अगर हमने कृष्ण को भूल कर भोग वांछा किया, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गए, तब क्या होता है, माया हमको पकड़ कर अपने जाल में फंसा लेती है हमेशा के लिए। तो जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ा था कि क्या होता है, जब हम ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़ जाते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति में पड़ जाते हैं, तब हमसे बहुत सारे पाप भी होते हैं। और उन पापों के कारण कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य शरीर में जाना तो प्राप्त होता है, लेकिन जन्म लेना नहीं प्राप्त होता। अगर जन्म ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे
सुकृति करेंगे या कैसे हमें साधु संग प्राप्त होगा और कैसे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बार बार माता के गर्भ में तो जाना होता है, लेकिन माता के गर्भ में ही मृत्यु प्राप्त हो जाने से जन्म नहीं मिलता, और जन्म नहीं मिलता है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। तो ये ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो बहुत पापी होते हैं, उनका माता के गर्भ में ही उनका प्राण देह त्याग हो जाता है, जिससे कि उनको ऐसा भगवान ऐसे उनको बार बार भेजते हैं, यानी उनको बार बार वो पीड़ा सहन करनी पड़ती है जो माता के गर्भ में होने से होता है, लेकिन उनको जन्म नहीं प्राप्त होता, उनको वहीं पे उनका देह खत्म हो जाता है। तो ऐसे विस्मृति नहीं होना चाहिए। विस्मृत बहिर्मुख जीवों को द्वितीय अभिनिवेश से मुक्ति प्रदान करके उनको अपनी ओर उन्मुख करने के लिए भगवान ने जीव के लिए जो असंख्य त्रितापयुक्त दुख, क्लेश, कष्ट आदि सजा कर रखे हुए हैं, बाहर से देखने पर वे दंड स्वरूप लगते हैं, परंतु अंतर्दृष्टि से वे सब महाकृपा के निर्देशन स्वरूप हैं। पग पग पर कर्मों के कर्तृत्व अभिमान से अहंकार विमूढ़ होकर हम सदा इंद्रिय सुख भोग में आसक्त रहते हैं, किंतु मोहिनी वंचनामयी माया हमारे समस्त सुख भोगों को ही दुख में परिणत करती रहती है। तथापि इन त्रिताप युक्त दुखों से दुखित, दंडित और निष्पेषित होते रहने से भी कठोर विधान के भीतर भगवान की अतुल दया अंत सलीला फाल्गु नदी की भांति प्रवाहित रहती है। और क्योंकि संसार में नाना प्रकार के असंख्य बाधा, विघ्न, विपत्ति, विपाक, कठिनाई आदि असुविधाओं के फलस्वरूप हमारे इंद्रिय तर्पण में विघ्न आने पर इन त्रितापयुक्त क्लेशों के मूल कारण अर्थात अपनी ईश्वर विरोधी स्वतंत्रता के अव्यवहार और अपनी बहिर्मुखता के प्रति हमारे हृदय में धिक्कार एवं साथ ही साथ सांसारिक अभिनिवेश के प्रति एक प्रकार की वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है। इसका सिंपल में मतलब क्या है कि जो हमें इस संसार में आकर जो 3 तरह के ताप झेलने पड़ते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तो ये जो 3 तरह के ताप है ये ऐसे लगता है कि हमको कष्ट देने के लिए, लेकिन ये कष्ट कब तक महसूस होता है? ये इसलिए होता है ताकि इस संसार में आकर हम भगवान को ना भूल जाएं। क्योंकि अगर हम इस संसार में आकर भगवान को भूल जाए, अगर भगवान ने ये सब कुछ नहीं बनाया होता, ये सब नहीं रचा होता, तो क्या होता? हम लोग इस संसार में आकर भगवान को हमेशा के लिए भूल जाते। अगर कोई 3 तरह के ताप नहीं होते तो क्या होता? हम भगवान का विस्मरण करके बैठ जाते और इस संसार में ही खोए रहते, कभी भगवान के पास वापस नहीं जा पाते। और इसलिए भगवान ने जो ये बनाए हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली में हम लोग पर भगवान ने महाकृपा की है, जिससे कि हम उनको भूल ना सकें। हमारा मन जो है इस संसार से हमारा मन उठ जाए, हट जाए, इसलिए भगवान ने ऐसे बनाया ताकि हमें इस ये जो 3 तरह के ताप हैं, ताप युक्त क्लेशों के मूल कारण अर्थात अपनी ईश्वर विरोधी जो भावना होती है, हम जो ईश्वर से विमुख हो चुके होते हैं, बहिर्मुखता के प्रति हमारे हृदय में क्या होता है? धिक्कार आना शुरू हो जाता है। और इसलिए तब इस दुख में प्रपंच भोगों से निवृत्त होकर अपने नित्य मंगल अनुसंधान के लिए हम सचेष्ट होकर हम विपद नाशन यानी इन विपदाओं का नाशन करने हेतु पापों को कुचलने वाले नित्य प्रभु मधुसूदन के पाद पद्मों की असीम कृपा का स्मरण करते हैं। और इससे हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि इस संसार के प्रति अपने प्रभुत्व की वासना से भोगी होने की चेष्टा करना नितांत निर्बोध महामूर्ख का विचार है। और सच्चित आनंद विग्रह सर्व कारण श्री कृष्ण का स्मरण एवं स्मरण रूप सेवा ही हम लोगों का परम कल्याणकारी नित्य धन है। यानी ये दुख आकर हमको बताते हैं कि एक्चुअली में हमारा मंगल कृष्ण में के साथ है, इस संसार में नहीं है। एतावान संख्या योगाभ्यन
यानी जन्म लाभ परा पुंसा मनते नारायण स्मृति, अर्थात अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के पालन। ये श्लोक आता है परीक्षित महाराज के प्रति। श्री सुखदेव गोस्वामी ये बोलते हैं परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम में कैंटो 2 चैप्टर 1 श्लोका नंबर 6, एतावान सांख्य योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसा मनते नारायण स्मृति, अर्थात अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के पालन, सांख्य ज्ञान तथा अष्टांग योग के द्वारा अंत में नारायण की स्मृति ही पुरुष के जन्म लाभ का सर्वश्रेष्ठ फल है। माने अगर हम जिस भी आश्रम में हैं उसको अच्छे से निभाते हैं, और अगर कोई सांख्य योग को फॉलो करता है या कोई अष्टांग योग को फॉलो करता है, तो ये सब किस लिए होता है? ये योग और ये ज्ञान ये सब किस लिए है? ये इसलिए है ताकि अंत में हम भगवान को ही प्राप्त करें। यही हमारे मनुष्य जन्म लेने का सर्वश्रेष्ठ फल है। जैसे गृहस्थ आश्रम में स्थित किसी प्रभु की आश्रिता और पाल्यदासी का पुत्र जन्म से ही अपने प्रभु की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता है। यानी अगर कोई भक्त के घर में जन्म लेता है तो क्या होता है? कोई वैष्णव घर में जन्म लेता है तो क्या होता है? उसको बचपन से ही उसके मन में प्रभु के लिए स्थान होता है, प्रभु की सेवा के अतिरिक्त, और वो कुछ नहीं जानता है। उसी प्रकार हे प्रभु, मुझको भी अपना पाल्य रक्षणीय दासी का पुत्र जानकर सर्वदा अपनी निष्काम सेवा में नियुक्त कीजिए। मैं सर्वश्रण निष्कपट भाव से आपकी सेवा में ही नियुक्त रहूं एवं आपके अतिरिक्त दूसरे किसी वस्तु की सेवा करने के छल से मैं किसी मुहूर्त में भी उस वस्तु का स्वामी ना बन जाऊं। ताहोवा भी, अर्थात मातृगर्भवास के समय उसके दुख ज्वाला में जलना भी। मातृगर्भवास के समय माता के गर्भ में जब शिशु होता है, जीव होता है, तो उस समय उत्पन्न जो असहनीय दुख ज्वाला होती है, सुदुसाह होने पर भी, यानी वो जो दुख की ज्वाला होती है वो असहनीय होने पर भी उसकी स्मृति रूप कृष्ण सेवा के कारण सुखमय बन जाती है। और इसलिए उस दहन ज्वाला को भी मैं उपादेय और वांछनीय समझता हूँ। यानी क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब 7वां महीना होता है तो जीव को सारा ज्ञान हो आता है। ज्ञान होने से उसको कृष्ण का स्मरण हो जाता है। इसलिए कृष्ण का स्मरण होने के कारण वो जो दुख की ज्वाला होती है, जो तकलीफ़ होती है, जो पीड़ा होती है, जो अग्नि होती है माता के गर्भ में, वो उसको भी सह पाना उसके लिए पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसको कृष्ण का स्मरण रहता है। और ये अगर उस दुख के ज्वाला में भी कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो ये सही है। स्तवेरा प्रभावे गर्भे दुख नहीं पाए, काले पड़े भूमि ते आपन अनिष्ठाए। सुना सुना माता जीव तत्वेरा संस्थान, भूमि ते परिले मात्र हया आगेयान। मूर्छागत हया शने शने कांदे स्वासे, कही ते ना पारे दुख सागरेता भासे। कृष्णेरा सेवक जीव कृष्णेरा मायाए, कृष्ण ना भजिले एई मटा दुख पाए। यानी कृष्ण का सेवक है जीव, कृष्ण की माया के कारण कृष्ण को नहीं भजता और इसी कारण वो दुख पाता है। तो वो जीव प्रभु के स्तवन के प्रभाव से गर्भ का दुख अनुभव नहीं करता है। यानी जैसे ही उसको प्रभु का स्मरण होता है तो वो क्या करता है, प्रभु के स्तव गाने लगता है, उनसे प्रार्थना करने लगता है। उस प्रार्थना में दुख का अभाव नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये बात और भी समझ सकते हैं, जब भी हमारे ऊपर दुख आता है तो हम उस दुख में प्रार्थना करते हैं। तो वो प्रार्थना जो हम कृष्ण से करते हैं दुख होने पर, तो उस प्रार्थना के समय हमें दुख उतना अनुभव नहीं होता, उतनी तीव्रता से अनुभव नहीं होता। अगर हम भगवान से प्रार्थना ना करें और केवल दुख पर कंसंट्रेट करें तो दुख का जो लेवल है वो बहुत हाइट पे हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे समय में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या हेल्थ
ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस समय कृष्ण की शरण ले ले और कृष्ण से प्रार्थना करने लग जाए तो उसको वो सारी बीमारी नहीं झेलनी पड़ेगी, यानी उसका दुख कम हो जाएगा। तो दुख में अगर कृष्ण का स्मरण लगातार करते रहो तो दुख अपने आप कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी तरह जीव जब प्रभु के स्तवन के प्रभाव से गर्भ का दुख अनुभव नहीं करता, समय पर इच्छा ना होते हुए भी वह भूमि पर आ जाता है। सुनो माता, कृष्ण विस्मृत बहिर्मुख उस बद्ध जीव, बहिर्मुख यानी जो मायाबद्ध जीव है, तो बहिर्मुख उस बद्ध जीव की दशा के बारे में सुनो। भूमि पर आते ही वह अचेत हो जाता है। तो जब उसको कृष्ण का स्मरण हो आता है तब उसको लगता है अगर मैं इस माता के गर्भ से बाहर निकलूँगा तो मैं फिर से भगवान से दूर हो जाऊंगा। तो वो बाहर नहीं आना चाहता। जो बच्चा होता है, जो जीव आत्मा होती है, वो माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहती है, लेकिन फिर भी उसको आना पड़ता है, जिस कारण वो आते ही भूमि पर गिर जाता है और अचेत बेहोश हो जाता है। कुछ ही क्षणों में उसकी मूर्छा, उसकी बेहोशी भंग होने पर वह कभी तो वो रोता है और कभी सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है। वह अपने को दुख के सागर में पड़ा हुआ पाता है, किंतु अपने उस दुख को वह कह भी नहीं सकता। श्री कृष्ण के सेवक या जीव श्री कृष्ण की माया में भूलकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, इसी कारण ऐसा दुख पाता है। कृष्ण को भूल जाना बहिर्मुख बद्ध जीव की दशा या अवस्था। जीव का स्वरूप है वो क्या है? नित्य ही कृष्ण का दास है, वैष्णव है, यानी हर जीवात्मा वैष्णव है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है और कृष्ण का दास है। कृष्ण सेवा विमुख होने मात्र से वह कृष्ण की बहिरंगा शक्ति यानी माया शक्ति से, मोहिनी से, छलनामयी माया की विक्षेपवनी और आवरणी, इन दोनों वृत्तियों के अधीन हो जाता है। माया के आश्रय से इंद्रियजन ज्ञान द्वारा वस्तु को मापने की वृत्ति भोग मूला वंचनामयी है, इस कारण वह अनंत दुखों की जननी है। तो माया के अधीन होने के कारण क्या हो जाता है? क्योंकि वो कृष्ण का दास है, वैष्णव है, लेकिन कृष्ण की सेवा से विमुख हो चुका है। इसके कारण क्या होता है? वो माँ कृष्ण की जो माया शक्ति है, दुर्गा माँ है, उसकी छलनामयी माया में कैद हो जाता है और इसके कारण वो अपने इंद्रियों के द्वारा हर चीज़ को जानने की, ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता है और इसी कारण वो क्या करता है? अनंत दुखों को में फंस जाता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का ये श्लोक है। कृष्ण भूले से जीव अनादिर बहिर्मुख है, अतएव माया तारे दे संसार दुखे। यानी कृष्ण को भूल कर जो जीव आत्मा है वो अनादिकाल से बहिर्मुख है, यानी बहुत 84 लाख योनियों में जाने के बाद हम पता नहीं कितने अनगिनत जन्म लेते हैं, इसलिए अनादिकाल से हम बहिर्मुख हो गए हैं, मटेरियल हो गए हैं। इसलिए माया क्या करती है? ऐसे जीवों को संसार का दुख देती है। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए। कभी तो हमें अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग मिल जाता है, कभी बुरे कर्मों के कारण नरक मिल जाता है। एक्चुअली में दोनों ही क्या है? पॉइजन के समान है। स्वर्ग क्या है? स्वीट पॉइजन की तरह हो गया, यानी वहाँ भी जाकर हमको लौट के इसी धरती पे आना है। जैसे ही हमारे अच्छे कर्म ख़त्म हो गए तो स्वर्ग से भी हम लौट कर ज़मीन पर आ जाते हैं। तो जैसे सब लोग कोई देह त्याग देते हैं तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि सब स्वर्ग में ही जाएंगे, हमें अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म प्राप्त होगा। तो इसी तरह माया क्या करती है? कभी हमको स्वर्ग में उठा के डाल देती है तो कभी हमको नरक में डुबा देती है। दंड यजने राजा ये ना नदी ते छुपाए। जिस तरह राजा अपने जो कैदी होते हैं उनको क्या करता है? उनको सज़ा देता है तो उनको नदी में डुबा के सज़ा देता है। यानी क्या करते हैं ना, राजा के जो सेवक है उसको नाव में बिठा कर ले जाते हैं और फिर उसको उठा के नदी में डुबा देते हैं और फिर उसको सिर पानी के अंदर डुबा कर तब तक रखते हैं, थोड़े देर तक रखते हैं, उसके बाद उसको फिर से ऊपर उठाते हैं। तो वो जो
कुछ पल होता है तो उसके लिए वो सुख के समान होता है, ऐसे लगता है उसको प्राण वापस मिल गए, क्योंकि पानी में डूब के उसके सांस रुक जाती है, और जैसे फिर उसका बाल खींच के उसको ऊपर उठाते हैं तो वो सांस ले पाता है। तो बस इसी तरह है, ये जो स्वर्ग और नर्क है वो हमारे लिए इसी तरह है। जो थोड़ी देर के लिए हम श्वास ले पा रहे हैं वो स्वर्ग है, फिर वापस हमको उसी के अंदर नर्क में डुबा दिया जाएगा। तो इसी तरह हम नर्क और स्वर्ग में ट्रैवल करते रहते हैं। अच्छे कर्म के कारण स्वर्ग चले जाते हैं, बुरे कर्म के कारण नर्क आ जाते हैं। बस इसी में साइकिल चलता रहता है, जन्म और मृत्यु का साइकिल चलता रहता है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख है, से ही जीव निष्ठरे माया तहारे छाड़ाए। यानी अगर हम पर किसी साधु की कृपा हो जाए, किसी वैष्णव की कृपा हो जाए, अगर हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसको सुना है कथा को, यदि कृष्ण उन्मुख हो जाए, कृष्ण विमुख हैं अभी, अगर कृष्ण के बारे में शास्त्रों से जान पाते हैं, किसी साधु का संग कर पाते हैं और उनसे कृष्ण बारे में जान पाते हैं, तो हम कृष्ण उन्मुख हो जाएंगे, कृष्ण की तरफ हो जाएंगे। उससे क्या होगा, से जीव निष्ठार है, और वो जीव जो है वो निष्ठार हो जाएगा और माया उसको छोड़ देगी। यानी माया तब तक ही, हम माया के कैदी तब तक हैं जब तक कृष्ण से विमुख हैं। जैसे कृष्ण उन्मुख हो जाएंगे तो माया हमको छोड़ देगी। नित्यबद्ध कृष्ण है थे नित्य बहुर्मुखा, नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुखा, से दोषे माया पिशाची दंड करे तारे। यानी माया को पिशाची कहा गया है। आध्यात्मिकादि तापत्रय तारे जारी मारे, काम क्रोधेरा दास हया तार लाठी खाए। यानी जो हम लोग काम और क्रोध के दास हैं, हमको माया जो है अपनी लाठी से मारती है। भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, और घूमते घूमते यदि हम पर किसी साधु की कृपा हो गई, तार उपदेश मंत्र पिशाची पालाए। यानी वो साधु जो हमको मंत्र उपदेश करेगा, उससे क्या होता है, जो माया रूपी पिशाची है, जो भूत है, माया को पिशाचिनी कहा गया है, तो जो माया रूपी पिशाची है वो भाग जाती है। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट आए। कृष्ण भक्ति मिलने से तब कृष्ण हमारे निकट आते हैं। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेले, ए दोषे माया तार गलाए बांधिले। यानी कृष्ण के जो हम नित्य दास हैं, हम जिनके अंश हैं, हम जिनके नित्य दास हैं, उनको ही भूल गए। तो ये क्या होता है कि जैसे वो बोलते हैं ना, हम अगर किसी के दुख में बहुत साथ दे रहे हैं, कोई अभी मतलब बहुत कष्ट में है, उसके पास ना धन है, ना रुपया है, ना कुछ है एजुकेशन, तो हम उस पर तरस खा लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी बड़ी सहायता करते हैं, और फिर वो जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसका अच्छा बिजनेस वगैरह हो जाता है, वो हमसे काफ़ी मतलब हमारा उससे संपर्क टूट जाता है। लेकिन वो क्या, उसके पास बहुत धन आ जाने से क्या होता है, वो हमको भूल जाता है। वो भूल जाता है कि कभी उसके लिए हमने कुछ किया था, हमने बहुत कुछ किया था। वो अपने सक्सेस में हमारा नाम भी नहीं लेता, हमको शायद वो हमसे भी ज़्यादा बड़ा बन गया है, वो हमारा नाम भी नहीं लेता। तब हमको कैसा लगेगा, तब हमारे अंदर हमारा जी जो है वो बहुत जलता है, हमको बहुत पीड़ा होती है। तो हम लोग ने भगवान के साथ यही किया है, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पर हम लोग क्या है, हम लोग भूल गए, हमको उनका एहसान भी याद नहीं है भगवान का। तो हम भगवान के साथ हर रोज़ यही करते हैं, हम भूल गए हैं कृष्ण को, हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं। और जब ये धोखा हम करते हैं तब माया हमको अपने डंडे से मारती है, और उसको भूल जाने के कारण ही हम माया के जाल में फंस जाते हैं, और कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी सुख, कभी दुख, ये लगातार पाते हैं। ऐसे कोई मोमेंट नहीं होता है जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण जो सुख पाते हैं, वो सुख भी ऐसे लगता है जैसे कोई रसगुल्ला है और वो दुख की चाशनी में डूब कर आया है। वो रसगुल्ला जो है वो सुख है और वो चाशनी जो है वो दुख है। यानी सुख में भी हमको दुख का ही अनुभव होता है इस संसार में। तो ये होता है माया का खेल। वो हमको इस तरह तब तक हमें सुधारने की कोशिश करती है जब तक हम कृष्ण
के साथ जो हमारा संबंध है उसको नहीं जान लेते, हम उनके नित्य दास है इस बात को नहीं समझ लेते, इस बात को हम भूल गए। इसलिए माया क्या करती है, उसको बांध कर परेशान करती है, उसको मारती है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेरा चरण। यानी अगर हम कृष्ण को भजते हैं और गुरु की सेवा करते हैं तो माया के इस जाल से छूट पाएंगे और कृष्ण के चरण को पाएंगे। कृष्ण तोमर है यदि भले एक बार, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। तो ये सारे श्लोक हम लोग ने ऑलरेडी किए हुए हैं कृष्णा की ओर कोश में कि कृष्ण तोमर है। अगर हम कृष्ण को एक बार बोल दें कि कृष्ण मैं आपका हूँ, क्योंकि हम उनके ही हैं, हम लोग अपने आप को कृष्ण का नहीं मानते, हम लोग अपने आप को इस संसार का मानते हैं। हमारा जो अभी इमीडिएट रिलेशनशिप है तो हम अपने आपको घर का, परिवार का, देश का, अपने ख़ानदान का मान लेते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं बोलते कि कृष्ण मैं ये सब नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारा हूँ। जिस मोमेंट ये मुख से निकलेगा कि कृष्ण मैं तो तुम्हारा हूँ, बस एक बार दिल से बोलना है कि कृष्ण तोमर है यदि भले एक बार, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। तो अगर हम माया में बंद हैं लेकिन दिल से, अंदर से इस बात का एहसास हो जाता है कि नहीं मैं संसार का नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ, उसी वक्त कृष्ण हमको माया के बंधन से पार निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि है यदि है, गाढ़ भक्ति योगे तबे कृष्णेरा भजय। तो जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि वो है, यानी जो कर्म योगी होते हैं, हरे कृष्णा, जो कर्म योगी होते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं, तो ये जो तीन हैं भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी, ये लोग को अगर थोड़ा सा सुबुद्धि आ जाए तो क्या होगा, वो लोग भी गाढ़ भक्ति योगे, यानी वो भक्ति योगा में आ जाए तभी उनसे वो भी कृष्ण का भजन कर पाएंगे, यानी वो भी मुक्त हो पाएंगे माया से। अन्य कामी यदि करे कृष्णेरा भजन, ना मांगी लेहे कृष्ण तारे देना स्वचरण। यानी अगर कोई गाढ़ भक्ति अन्य कामी है, यानी कोई अन्य अभिलाषा से भी कृष्ण का भजन करता है, यानी भले ही हम किसी देवी देवता की शरण ना लेकर कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण से ही मांगते हैं हमारी जो भी इच्छाएं हैं, तब भी क्या होता है, ना मांगे ले कृष्ण तारे देना स्वचरण। यानी तब भी अगर हमने कृष्ण का भजन किया है तो क्या होगा कि हमने कृष्ण को नहीं मांगा, तब भी कृष्ण हमें अपनी चरण में आश्रय देंगे। काम लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास हैते हया अभिलाषे। यानी किसी काम के कारण, किसी कामना के कारण, डिज़ायर के कारण हमने कृष्ण का भजन किया, तब भी धीरे धीरे हमको हमारा जो इटर्नल रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ उसका रिमेम्बरेंस हो जाता है और हम उस काम वासना की इच्छा छोड़कर कृष्ण के दास बनने की ही अभिलाषा करते हैं। यानी चाहे हम किसी भी कारण से कृष्ण की शरण में आते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो बुराई है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, वो जो मटेरियल डिज़ायर है वो अपने आप ख़त्म होकर हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होता है और कृष्ण स्वयं आकर हमको माया से दूर करते हैं और हमारे मन में कृष्ण की दास बनने की अभिलाषा जाग जाती है। कृष्ण भजनकारी ही सौभाग्यवान, कठोदीने कालवशे हया बुद्धि ज्ञान, इथे ये भजाए कृष्ण से ही भाग्यवान। तो कुछ दिन बाद समय आने पर बुद्धि ज्ञान होता है, तब जो श्री कृष्ण का भजन करता है वही भाग्यशाली है। बुद्धि ज्ञान यानी बुद्धि योगा यानी भक्ति योग। तो कुछ दिन के बाद एक्चुअली में जो ज्ञान है वो क्या है, वो एक्चुअली में ज्ञान ये है कि हम लोग कृष्ण के साथ अपने रिलेशनशिप को समझ पाएँ। तो ज्ञान वो नहीं है जो शास्त्रों में है। ज्ञान
सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना ज्ञान नहीं होता। एक्चुअली में जो रियल ज्ञान है उसको बुद्धि ज्ञान कहते हैं। जिसको बुद्धि ज्ञान हो गया, जिसको ये समझ में आ गया कि वो कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण की ही शरण उसको लेना है, कृष्ण का ही सेवा करना है, तो क्या होता है, कुछ समय बाद बुद्धि ज्ञान होता है। तब जो श्री कृष्ण का भजन करता है, जब ये समझ में आ जाता है कि हमारा इटर्नल रिलेशनशिप केवल कृष्ण के साथ है, तब जो हम भजन करते हैं, जब हमारा केवल और केवल लक्ष्य कृष्ण हो जाता है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध ज्ञान जानते हैं, तब जो भजन होता है वही भाग्यशाली है। यानी ऐसा ही व्यक्ति भाग्यशाली होता है। कृष्ण बहिर्मुखा असत्संगी को नरक की प्राप्ति होती है। अन्यथा न भजे कृष्ण दुष्ट संग करे, हुन से मते माया पापे डूबी मरे। तो इसके विपरीत यदि वह श्री कृष्ण को नहीं भजता और दुष्टों का संग करता है, असत संग करता है, तो वह फिर से उसी प्रकार माया के पाप में डूबकर मरता है। यानी कृष्ण अगर आपकी कोई इच्छा पूरी कर दिए और आप कृष्ण को फिर से भूल जाते हो और गलत लोगों का संग करने लगते हो, तो क्या होगा, फिर से माया के पाप में वो डूबकर मरता है। माया पापे, माया के प्रभाव से कृष्ण विस्मृति और विमुक्ता के फल से लभ्य पूंजीभूत पाप समुद्र में, यानी जो कृष्ण की जो हम भूलते हैं, कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, उसके फल से क्या होता है, जो हमारा पूंजी क्या होता है, पाप का समुद्र बनता है। यानी पाप के समुद्र की पूंजी, पाप की पूंजी का समुद्र। कृष्ण सेवा का परित्याग करके किसी अन्य अभिलाषा से किया गया जो कोई भी कर्म और ज्ञान आदि चेष्टा क्यों ना हो, यानी हमारे मन में कृष्ण की सेवा की इच्छा ना हो, उसका परित्याग करके हम अपने इस संसार में कोई भी अभिलाषा क्यों ना करें, कोई भी ज्ञान हासिल करने की कोशिश क्यों ना करें, वो सब अभक्त और असत व्यक्तियों का आचरण मात्र है। वे वैकुंठ वस्तु को सीमा विशिष्ट तुच्छ वस्तु विशेष समझकर इंद्रिय जन ज्ञान से मापने की चेष्टा करने पर आध्यात्मिक कर्म ज्ञानवादी हो जाते हैं। यानी बहुत लोग हमको मिलेंगे जिनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं होती है, अगर उनको कृष्ण भक्त मिल जाए तो वो अपने ज्ञान की बातें करते हैं और उनको छोटा बताने की कोशिश करते हैं, भक्तों को अपमान करते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग जो दिखता नहीं है, जो मतलब जो नज़र नहीं आता, यू आर सेंटिमेंटल, पागलों की तरह सब आप लोग का ब्रेन वॉश हो गया है। तो इस तरह की जो कर्म ज्ञानवादी होते हैं, ऐसे लोग जो अपने इंद्रियों से, अपने सेंसेस से ज्ञान को अपने सेंसेस से, अपने जो बुद्धि ज्ञान, मटेरियल ज्ञान है, उससे भगवान को समझने की कोशिश बोलते हैं और भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्या होता है, अत्यंत दुर्दैवग्रस्त जीव ही कृष्ण सेवा में रुचि ना रखकर, यानी उसका बहुत ही दुर्भाग्य है जो कृष्ण सेवा में जिसकी कोई रुचि ना रखकर वो माया के रचित संसार समुद्र में डूबकर मरता है। जड़ इंद्रियों द्वारा वैकुंठ वस्तु को मापने की चेष्टा से भागवत विमुक्ता या भागवत विस्मृति होती है। जो लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं और भगवान को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होते हैं, ऐसे लोग, इनको क्या कहा गया कि ये माया रचित संसार समुद्र में डूबकर मरते हैं। इंद्रिय जन, यानी वो अपने इंद्रियों से भगवान को नापने और मापने की चेष्टा करते हैं। इंद्रिय जन ज्ञान उस भागवत विमुख बद्ध जीव को पाप पुण्य की तरंगों में बहाते बहाते अंत में अतल भव जलाधि में डुबाकर निरंतर केवल जन्म मरण यंत्रणा का भोग कराता रहता है। जो हमने इस संसार में ज्ञान पाया है, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और फिर उस डिग्री के बल पर हम भगवान को समझने की चेष्टा करते हैं
और उस डिग्री के बल पर तो हम कभी भी भगवान को समझने के लिए भगवान की अध्यात्म को, उनके आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना होगा। हम अगर गलत तरीके से भगवान को मटेरियल शिक्षा ग्रहण करके, ज्ञान प्राप्त करके मटेरियल सेंसेस से भगवान के बारे में गलत सलत बोलेंगे और बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, और उससे हम उस ज्ञान से बद्ध जीव क्या करता है, भगवान को जानने की चेष्टा करता है, भगवान के भक्तों का मजाक बना देता है। तो ऐसा करने से वो अंत में पाप पुण्य के तरंगों में बहते बहते अंत में अतल भव जलधि में डूबकर निरंतर केवल जन्म और मृत्यु यंत्रणा का भोग करता है। यानी उसको बार बार इसी संसार चक्र में घूमना पड़ता है, जन्म और मृत्यु के। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 के चैप्टर 26 श्लोका नंबर 3 में उद्धव के प्रति श्री कृष्ण की उक्ति, संग न कुर्या दसता शिष्णोदर कृपाम क्वचित तस्यानुगस्तमस्यन्धे गांधवात। अर्थात शिष्णो उदर तर्पण प्रिय असद व्यक्तियों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का संग करने वाला मनुष्य अंधे के पीछे चलने वाला अंधों के भांति अवश्य ही अंधतम अवस्था में गिरता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में होते हैं, ऐसे असद व्यक्तियों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का संग करने वाला मनुष्य कैसा होता है, एक तो वो अंधा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, और अगर ऐसे अंधे मनुष्य के पीछे हम चलेंगे तो हम भी अंधे ही हैं, और अंधे के पीछे चलने वाला अंधे की भांति अवश्य ही क्या करेगा, वो तो गिरेगा ही अंधे कुएं में, हम भी उसके साथ गिरेंगे अगर हम ऐसे गलत इंसान को फॉलो करेंगे। यद्य सिद्धि पथि पुनः शिष्णोदर कृतो अध्यमे आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्वता। सत पथ पर चलते हुए भी यदि कोई मनुष्य किसी उदर और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए असाधु का संग करता है तो उसको भी पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात गले में यमदूतों द्वारा पाशबद्ध होकर नरक में प्रवेश करना पड़ता है। अगर हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य पथ पर चल रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम गलत सेंस ग्रेटिफिकेशन पर चलने वाले लोगों का संग कर रहे हैं। उससे क्या होगा, असाधु लोगों का संग करने से क्या होता है, हमें भी यमदूतों का सामना करना होगा और नरक जाना होगा। इसलिए कहते हैं कि असत संग नहीं करना चाहिए, गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। वो लोग जो कम्प्लीटली मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, अगर हम सही रास्ते पर चलते हुए भी अगर ऐसे गलत लोगों का संग करेंगे तो उनके साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ सकता है, यानी हमें भी नरक में प्रवेश करना पड़ता है। अनायासेन मरणम विना दैन्यम जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत्। यानी अगर हम आदि खंड 7 में मध्य अंक 136 यानी इसके बारे में हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ये आता है आदि खंड में है शायद। अनायासेन मरणम विना दैन्यम जीवनम अनाराधितम गोविंद चरणस्य कथम भवेत्। अनायासे मरण जीवन दुख बिने कृष्ण भजिले से हया कृष्णेर स्मरणे। यानी अनायास मरण और दुख रहित जीवन कृष्ण भजन के फलस्वरूप कृष्ण स्मरण से संभव होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, यानी बिना प्रयास के मरण और दुख रहित जीवन जो होता है वो कृष्ण भजन के फलस्वरूप कृष्ण स्मरण से ही संभव होता है। यानी हमारे जीवन में अगर हमें दुख नहीं चाहिए
तो ये तभी पॉसिबल है जब हम कृष्ण का भजन करें और कृष्ण का स्मरण